गाड़ी को भी इसी जंगल में खराब होना था। यहाँ पर मदद कैसे मिलेगी? आसपास में तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। दूर पहाड़ी पर कोई घर है शायद, वहां से जरूर कोई मदद मिल सकती है। ये क्या? अरे अरे बाप रे, गाड़ी को भी इधर ही खराब होना था। अरे 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 बाप, अरे अरे बचाओ, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे 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 कोई है? अरे भाई दरवाजा खोलो, अरे भगवान के वास्ते दरवाजा खोलो भाई। ये क्या? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो भाई? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ बाहरी आदमी का आना मना है। नहीं, मुझे तो कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया। अरे इतनी बारिश है, कोई बोर्ड कैसा पड़ेगा? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है सड़क पर, यहाँ लाइट दिखाई दी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरा नाम अरुण है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इस इलाके में नया हूँ, इलाके को ठीक से जानता तक नहीं। ये क्या कर रहे हो? क्यों? अरे अरे भाई क्यों? अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? ये कहाँ ले जा रहे हो तुम? हैं ये कहाँ ले जा रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? तुम चाहते क्या हो? मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? अरे अरे तुम कौन हो भाई? डरपोक हो तुम, डरपोक। जानवर भी तुमसे ज्यादा हिम्मत वाले हो। हैं? चलो उठो, आदमियों की तरह खड़े हो जाओ। अरे मैं नहीं उठ सकता। उठो उठो और लड़ो। मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम मुझे क्यों तकलीफ देना चाहते हो भाई? अरे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। लड़ने की हिम्मत नहीं है? हैं? शर्म नहीं आती मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए? हैं? कोशिश तो करो लड़ने की, कोशिश तो करो। यूं कीड़े मकोड़ों की तरह क्या पड़े हो जमीन पर? देखो, तुम्हें कोई हक नहीं मेरे बारे में ऐसे बोलने का। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जब से तुम मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो? हैं? अरे मेरा शरीर ऐसा ही है तो तुम्हारा उससे क्या लेना देना? तुम्हारे हाथ में गन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहोगे बोलोगे। तो फिर उठो, लड़ो मुझसे, भीख मत मांगो। अजीब आदमी हो तुम, क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे क्यों लड़ना चाहते हो तुम मुझसे? मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता बिल्कुल। है? अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मदद मांगी थी तुमसे। शिकार शिकारी से मदद नहीं मांगता, अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढता है, इसलिए ढूंढो। तुम शिकारी हो? पहले करता था शिकार कभी मैं, अब नहीं करता। अब जानवरों को नहीं मारता, शौक बदल गया है मेरा। अब मैं अजीबोगरीब चीजें जमा करता हूं, जो चीजें मुझे पसंद हों, उन चीजों को मैं अपने पास रख लेता हूं, यहीं पर अपने पास।
कितने सुंदर हाथ हैं तुम्हारे, बहुत सुंदर। ऐसा हाथ तो आज तक नहीं देखा है। तुम तो जानती हो अजीब चीजें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा हाथ भी अजीब है। जाना चाहते हो तुम ना यहाँ से? अच्छा है, मैं भी नहीं रखना चाहता तुम्हें यहाँ पर अपने पास। नहीं, हम अकेले रहना चाहते हैं यहाँ पर इन अजीबोगरीब चीजों के साथ में। शायद बच सकते हो तुम। बच जाओगे? मतलब 1 से 10 तक गिनूंगा मैं। हा? अगर उतने में तुम यहां से भाग निकले तो ठीक है, वरना तुम्हारी कोई चीज मुझे अपने पास रखनी पड़ेगी निशानी के तौर पर। कैसे भागूं? मैं तो उठ भी नहीं सकता। 1 से 10 तक गिनूंगा, चलो भाग। देखो देखो बारिश भी रुक गई। हाँ? चल उठो, भाग। मैं गिनता हूं 1 से 10 तक। 1, 2, मैं नहीं उठ सकता। 3, अरे 4, अरे भागो 5, 6, अरे अरे भैया, ये क्या मुसीबत है? मैं कहाँ फंस गया? अरे 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 भैया बचाओ कोई। अरे मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम चाहो तो मेरे सारे पैसे ले लो, सारे पैसे ले लो। ये अंगूठियां भी रख लो। हाँ रख लो भले। वो दूर मेरी गाड़ी खड़ी है ना, वो भी तुम्हारी। चाबियां दे दो, वो भी तुम्हारी। चुप, खामोश। क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम? चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, बस एक निशानी चाहिए ताकि मुझे ये याद रह सके कि तुम आए थे कभी यहाँ पर। कैसी निशानी? पंजा। मरोगे तुम, तुम्हें मरना ही होगा। अबे अरे, मैं मारूंगा तुझे, मैं मारूंगा तुझे। मरोगे तुम, तुम्हें मरना ही होगा। मैं मारूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बुरा किया मुझसे। मैं मारूंगा, मैं मारूंगा तुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका जो हाथ काटा गया है बहुत ही सफाई से काटा गया है, वो भी किसी तेज धार वाले चाकू से। खून बहुत बह गया है, इसके लिए इसकी मौत हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर, इसका कटा हुआ हाथ कहाँ है? हमें वो हाथ ही तो नहीं मिला। हाँ, खून के कुछ निशान सड़क के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। इसका मतलब है ये आदमी कटे हुए हाथ के साथ इधर उधर घूमता रहा। लेकिन ये आदमी कार से उतरा ही क्यों?
गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो इसीलिए शायद ये आदमी मदद मांगने बाहर निकला और तभी उस पर हमला किया गया। हमला करने वाले दो लोग होंगे, एक ने उसका हाथ पकड़ा होगा और दूसरे ने काट दिया। हाँ, मगर सबसे अजीब बात तो ये है कि हमला करने वाले कुछ लेके गए ही नहीं। इसके हाथ की अंगूठियां, क्रेडिट कार्ड और ये कीमती घड़ी, सब तो इसके पास है। गाड़ी की नंबर प्लेट मुंबई की है और क्रेडिट कार्ड पर नाम लिखा है अरुण। मुंबई का कोई बिजनेसमैन लगता है। मैंने ऐसा एक केस पढ़ा है जिसमें एक आदमी की लाश तो मिली पर उसका हाथ गायब है, और वो हाथ आज तक नहीं मिला। रवि, वो फाइल हमें दोबारा देखनी चाहिए, शायद उससे कुछ मदद मिल सके। हो सकता है दोनों आदमियों का खून ही एक ही हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि इसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई है, मगर बाकी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? इतनी देर में तो शरीर खराब होने लगता है, लेकिन इस आदमी को देखकर लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मर चुका है, लेकिन इसका शरीर जैसे का तैसा है। इसके शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं हुआ है। इनके परिवार से कोई आया है? नहीं, इनके परिवार से तो कोई नहीं आया। वैसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस जगह पर दोबारा जा रहे हैं, शायद वहां पर हमें कोई सबूत मिल जाए। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर। आज मेरे इस खजाने में एक और चीज जुड़ गई। पंजाब। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है आज? अभी तो इसकी मुट्ठी बंद थी, जैसे मुझसे बदला लेना चाहता हो। चलो देखते हैं। हाउस नंबर 79। यहाँ पर कोई नेम प्लेट तो नहीं है। पता नहीं यहाँ पर लोग रहते भी या नहीं। अंदर चलकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये एक मकान है। यहाँ रहने वालों ने जरूर कुछ देखा होगा। शायद। बड़ी अजीब और डरावनी जगह है ये। चलो देखते हैं। अजीब सा गेट बनाया है यार। हाँ, यहाँ से आ जाओ। तुम यहां आए थे
तब तो मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया, तुम्हें अरुण से अलग करके, अब तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, खेल खेलना चाहते हो मुझसे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम हाँ? नहीं भाग सकते। मैं तुम्हें लाया यहां इतनी मेहनत की तुम्हें पाने के लिए, फिर क्यों भाग रहे हो मुझसे? क्यों? अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो। कोई है? कौन हो सकता है इस वक्त? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। कहिए, क्या बात? दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे आप? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कल रात को यहाँ पर एक आदमी की मौत हो गई थी, उसके बारे में पूछताछ करने आया हूँ। क्या ये जगह आपकी है? जी,
कल रात को आप कहाँ थे? यहीं पर। क्यों? उस आदमी की कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। मदद मांगने उतरा होगा, किसी ने उसका हाथ काट दिया। सड़क के पास सिर्फ ये आपका मकान है। वैसे नाम क्या आपका? रणवीर। आप यहाँ पर अकेले रहते हैं या कोई? अकेले। कल रात में आपके पास कोई मदद मांगने आया था। एक मोटा सा आदमी, अरुण नाम था उसका। मुंबई का कोई बिजनेसमैन था। यहाँ कोई नहीं आता। बहुत ही डरावनी और सुनसान जगह है ये। और जैसे कल मौसम था भयानक सा, ऐसे में यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। वैसे भी किसी का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं है मुझे किसी का आना। ठीक है, हम भी चलते हैं। थैंक यू। ये आवाज किसकी है? ये लाश हिली कैसे? और इसके हाथ पर ये निशान कहां से आए? ये नहीं हो सकता। ये आदमी तो मर चुका है। फिर इसके हाथ पे ये निशान कहां से आए? और इसके हाथ से खून निकल रहा है। इतने सालों में मैंने ऐसा पहले होते हुए कभी नहीं देखा। एक आदमी जो मर चुका है, उसके शरीर पर निशान कैसे बन सकते हैं? उसके शरीर से खून कैसे निकल सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? नहीं, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आप किसी और डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा सकते हैं। चेक करवाने की बात नहीं है। आप खुद सोचिए, एक लाश स्ट्रेचर से खुद कैसे उठ सकती है? लाश पे अपने आप निशान कैसे बन सकते हैं? मुझे तो लगता है कि अरुण के हाथ पर वो निशान पहले से होंगे। देखिए डॉक्टर, मरे हुए लोग उठकर चलते नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये निशान पहले नहीं थे, अभी अभी बने हैं। वो भी कोड़ों के निशान हैं। कोड़े के निशान? मैडम आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मॉर्ग में जरूर कोई घुसा था जिसने लाश के साथ छेड़खानी की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। अरे वो मर चुका है, लेकिन उसका शरीर हिलता है, उसके शरीर से खून बहता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैडम, विजय, मुंबई से 2 रिपोर्टर आए हैं, मीना और विनोद। वो भी इसी केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ सुन लिया ना, तो पता नहीं अपने अखबार में कौन सी कहानी बनाकर छाप देंगे। चलो बात करते हैं। बात करते हैं इनसे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, देखिए ये बात अभी हम तक ही रहे तो अच्छा है। आप उस लाश पर नजर रखिए। ओके, थैंक यू।
सब क्या हो रहा है? मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता। ये हाथ अपने आप कैसे हिल सकता है? एक लाश का हाथ कैसे हिल सकता है? पुलिस वाले जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरुण की मौत के पीछे जरूर कोई ऐसा राज है जो बहुत बड़ी खबर बन सकती है। ओह माय गॉड, वो देखो। That's blood. अरुण का बहुत खून बहा है। ये देखो, खून के धब्बे अभी तक यहीं दिखाई दे रहे हैं। विनोद, वो देखो घर। वहां पे रहने वालों को इस बारे में जरूर कुछ मालूम होगा। क्यों ना चल के बात की जाए? अरे पुलिस वालों ने बताया तो था कि वो घर पे जाके उन लोग पूछताछ कर चुके हैं। वहां पे एक ही आदमी रहता है। मीना, खून के धब्बे यहीं आसपास हैं। इसका मतलब अरुण का कटा हुआ हाथ भी यहीं कहीं होगा। फिर भी विनोद, एक बार चल के बात तो करनी चाहिए। ये तो मुंबई का पेपर है, वो भी कल का। कल ही तो अरुण की मौत हुई है। दिखाओ। कहीं ये पेपर। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? उस घर में रहने वालों से बात करने। इस तरह से जाना ठीक नहीं है। विनोद, हो सकता है पुलिस के डर से उन्होंने उनसे कुछ नहीं बात की हो। हमें कुछ बता दे। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। सुनो, ज्यादा वक्त मत लगाना, मैं यहीं हूँ। देख लेना, तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कितनी डरावनी और सुनसान जगह है ये आदमी यहाँ अकेला रहता कैसे? हेलो मिस्टर रणवीर, मैं वो
अरुण की मौत के बारे में कुछ जानना चाहती थी। मेरा नाम मीना है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं जितना जानता था उतना पुलिस वालों को बता चुका। मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन लोगों की मौत की खबर नहीं रखता मैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो शायद अरुण यहाँ पे। कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं। मैं उतना ही जानता हूँ जितना पुलिस वालों ने मुझे बताया। थैंक यू। मिट्टी मिट्टी लगी है आपके सुंदर पैरों पर। अगर आप धोना चाहें तो बाथरूम है अंदर, आइए ना, आइए प्लीज, आइए। संभाल के, संभाल के। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं फिर आऊंगी। रुक जाइए मैडम, अरे रुक जाइए, बहुत खतरनाक जंगल है आगे। और हाँ, अगली बार रोड से आइएगा। विनोद, क्या हुआ? बहुत ही अजीब आदमी है। पता है क्या कह रहा था? कहता कि उससे मेरे पैर। ये क्या है? क्या ये? ओह माय गॉड, ये तो खून है। खून? हाँ, मगर ये तुम्हारे कुर्ते पे कहाँ से आया? पता नहीं, मैं जब उसके घर की तरफ जा रही थी तो मेरे पैर कीचड़ में आ गए। उसने मुझसे बोला कि अंदर जाके पैर धो लो। आइए ना। मैं अंदर जाने लगी तो मेरा बैलेंस खराब हो गया और उसने मुझे विनोद, हो सकता है ये खून तभी लगा हो। मगर ये खून उसके घर में कहाँ से आया? मुझे ऐसा लगता है कि अरुण का खून यहीं कहीं हुआ है। जरूर उसका कटा हुआ हाथ भी यहीं कहीं होगा। हमें इस घर के आसपास तलाशी लेनी चाहिए। मीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पुलिस की मदद के बिना यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो वो आदमी कुछ सनकी किस्म का लगता है। हाँ विनोद, वो सिर्फ सनकी नहीं, बहुत भयानक भी है। अजीब अजीब सी बातें कर रहा था मुझसे। वो बार बार मेरे पैरों को देख रहा था। तुम्हारे पैर? मगर क्यों? पता नहीं विनोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। इस लाश में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने इसकी चीख सुनी है, इसे उठते हुए देखा है। लाश कैसे चीख सकती है डॉक्टर? इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरा तो दिमाग घूम जाएगा, और मैंने जो कुछ देखा है उस पर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। अजीब केस है। और उन पत्रकारों का क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं उनसे।
उन्हें हम संभालेंगे। अब एक काम करो, अरुण की लाश को किसी और कमरे में शिफ्ट कर दो और किसी को भी इस लाश को देखने मत दो। रूम को लॉक कर दो। मगर हम लाश को कब तक ऐसे रख सकते हैं? देखिए, जब तक इस लाश को कोई लेने नहीं आ जाता, हम इसे डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते ना। और उन पत्रकारों का क्या करूं मैं? अगर वो यहाँ आ गए और उन्होंने लाश को देखना चाहा तो मैं उनसे क्या कहूंगी? देखिए, इन सब चीजों से आप मुझे दूर रखिए। डॉक्टर, आप घबराइए मत। इस लाश को हम किसी और रूम में शिफ्ट कर देते हैं। हम आपकी मदद करते हैं। चलिए, अभी करते हैं। चलिए। आराम से। कहीं नहीं जा सकते तुम यहां से। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मेरे ही पास रहती है। ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम।